इस धरने में बैठी हैं आपको ये भी नहीं पता है? इच्छा मंत्री है। इच्छा नहीं, शिक्षा मंत्री है वो। नमस्कार, जनपद देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सौम्या। जिस तरीके से देश भर में परीक्षाएं लीक हो रही हैं, तमाम सारे जो संगठन हैं वो आए दिन जो है वो कहीं ना कहीं, चाहे वो जंतर मंतर हो या तमाम जगहों पर, वो अपना आंदोलन कर कर अपनी जो तमाम सारी जो समस्या है उसके लिए लेकर अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन आज उसी क्रम में देखें तो आज गोरखपुर में भी कुछ जो पार्टी है, संगठन है, क्या है, इनसे बात करके ही जान पाएंगे। उनके द्वारा जो है आज नगर निगम में हम देख पा रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जो है ये लोग एक दिन का उपवास आंदोलन कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ मामला है, किन मुद्दों को लेकर यहाँ पे तमाम सारे जो लोग बैठे हुए हैं वो आज यहाँ पे मांग कर रहे हैं। क्या कुछ मुद्दा है? आप यहाँ पर बैठी हुई हैं, आप यहाँ बैठी हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं। भूख हड़ताल किस लिए हो रहा है आपका? धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने के लिए। धर्मेंद्र प्रधान है कौन, आपको पता है? आप इस धरने में बैठी हैं, आपको ये भी नहीं पता है? इच्छा मंत्री है। इच्छा नहीं, शिक्षा मंत्री है वो हमारे देश के। चाची, आप बैठी हैं यहाँ पर आज धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही हैं। बेटी हम भूखे पड़ क्यों बैठी है दादी? आप इस उम्र में भूखे क्यों बैठी हैं? काहे बैठी रहे, जानता बैठे हैं तो हम बहु बैठी है। आप इस उम्र में आप भूखे बैठ के हड़ताल कर रही हैं? हाँ। क्या मांग है चाची आपका? हमके कुछ मांग हुआ चाहिए। क्या चीज चाची, बताइए, खुलकर बताइए। अरे नहीं, आप यहाँ बैठी हैं भूख हड़ताल पे, क्यों बैठाया गया आपको? अब ये आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है? नहीं। और भी तमाम सारी महिलाएं यहाँ मौजूद है, लेकिन इन महिलाओं को ये भी नहीं पता है कि ये किस लिए यहाँ पर भूख हड़ताल कर रही है। क्या कुछ मामला है जिसको लेकर आप यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं? हाँ, ये जो नीट की परीक्षा दिए छात्र, 21 छात्र इसमें आत्महत्या कर लिए सरकार की गलत नीतियों के कारण, जो पेपर लीक हुआ, इसके विरोध में हम लोग आज यहाँ उपवास धरने पे बैठे हैं। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री जो है ये इस्तीफा दे, और ऐसी सरकार मुझे नहीं चाहिए जो देश के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करती हो। हम देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से आप लोग आज एक दिन का उपवास आंदोलन आप लोग का हो रहा है ये। जी। क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं? आपने यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के यहाँ पे जो है वो पोस्टर लगा रखे हैं। परीक्षाओं के लीक हुए हमें लगता है कि 1 महीने से ऊपर का समय होने जा रहा है। 1 महीने बाद आप आज यहाँ पर परीक्षा को लेकर बात कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। सिर्फ एक परीक्षा की बात नहीं है। अभी आप देखिए कि जहाँ ये परीक्षा चल रही है, मतलब जहाँ ये आंदोलन चल रहा है, उसी आंदोलन के चलते और क्रम में ही हमने देखा कि अभी पेपर लीक हुए, और पूरे देश के अंदर कहीं भी कह लीजिए कि कोई भी परीक्षा छात्र से मतलब थोड़ा सा भी अचंभित नहीं है कि ये पेपर हमारा लीक ना हो जाए। मतलब उनको विश्वास नहीं है कि हम परीक्षा दे रहे हैं, इसका रिजल्ट आएगा ही और लीक हो जाए। और इस तरीके से देश के अंदर 70 ऐसी परीक्षाएं हुई जिनका पेपर लीक हुआ। तब ऐसे में एक सवाल सिर्फ एक नीट का पेपर लीक होने का नहीं है, छात्रों नौजवानों के भविष्य के सवाल का एक सवाल है। सवाल आप ये देखिए कि जिस तरीके का शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, उसका व्यवसायीकरण किया जा रहा है, उससे गरीब कमजोर तबके के जो नौजवान हैं वो वंचित हो रहे हैं। तो दरअसल ये पेपर लीक के बहाने पूरा ये जो सवाल है एजुकेशन के पूरे रिफॉर्म का। आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जो तमाम सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उसमें से मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नजर ही नहीं आ रहा है जो जिसने कभी परीक्षा अटेम्प्ट की हो। अब देखिए, आपको नजरिया की बात है। अब जितने लोग मैं यहाँ पे देख रही हूँ एक 80 साल की दादी भी सुबह से भूखे बैठी हुई है। ठीक बात, ठीक बात। हम कह रहे हैं कि ये जो भी लोग बैठे हुए हैं, ये कौन लोग हैं? खेत मजदूर हैं, किसान हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में यहाँ बैठे हुए हैं। इनके घर परिवार के इनके जो बच्चे हैं, इनके जो नाती पोता हैं, वो दरअसल तो हैं पेपर दे रहे हैं, वो तो परीक्षाएं दे रहे हैं, वो तो पढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई जब उनसे छीनी जा रही है, उनको नौकरी नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला है, तो यहाँ बैठे हुए हैं। उनके लड़के और जहाँ उनकी जो जिम्मेवारी है वो कर रहे हैं। और ये आज जानती हैं जिस चीज़ का बड़ा आज परीक्षा है, पूरा पेट का पूरा परीक्षा चल रहा है,
तो ये उन लोग हैं जो अपने परिवारों से अपने पेट काट काट के अपने श्रम बेच बेच के जो पैसा एकत्रित किया उनसे अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो लोग। अच्छा, कॉकरोच जनता पार्टी की बात करें तो कॉकरोच जनता पार्टी भी एक निकल कर सामने आई थी, जिसने जंतर मंतर पर और भी जगहों पर आंदोलन किया था, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी क्या है, बेसिकली जो आक्रोश है एजुकेशन को लेके, पेपर लीक को लेके, उस आक्रोश से उभरा हुआ एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। सवाल उनका तो हम नहीं जानते हैं, उनका अपना एक विचारधारा हो सकता है, अपनी बात है, लेकिन मैं एक बात जरूर है कि जो आक्रोश है छात्र नौजवानों का, जिसको इनकलाबी नौजवान सभा उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर इनकलाबी नौजवान सभा, आयशा, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, जिसकी नेहा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी भूख हड़ताल पे हैं, सोनम बाजपेयी जी हैं, तो ये लोग उसको प्रदर्शित कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि चाहे वो कॉकरोच जनता पार्टी हो, चाहे जो भी लोग, जिस भी तरीके के लोग अगर इस पेपर लीक के खिलाफ पूरा एजुकेशन प्रणाली को रिफॉर्म करने के सवाल पे लड़ रहे हैं, हम उनके साथ हैं और इसीलिए हमारा उपवास उनके पक्ष में है।